गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीए एंड बीएससी की कॉमन क्लास रहेगी। ठीक है, बीए और बीएससी वालों के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए कॉमन क्लास रहेगी। ठीक है, कॉमन क्लास इसलिए रहेगी क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, वो बीए वालों का भी है और बीएससी वालों का भी है, इसलिए आज हम इसकी कॉमन क्लास ले रहे हैं और बात कर रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होता है, दूसरा व्हाट डू वी ईट फॉर प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, किन किन स्रोतों से हमें प्रोटीन प्राप्त हो सकता है, दूसरा सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब किन किन चीज़ों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, और प्रोटीन की कमी के लक्षण, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां, प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन की संरचना, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। मोबाइल बंद कर दीजिए। तो प्रोटीन होता क्या है, ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल जानते हैं सभी लोग, एमिनो एसिड जानते हैं, उसी का क्या है, बहुलक है, जो पेप्टाइड बंधु द्वारा श्रृंखला में जुड़ी रहती है। ये जो एक अमीनो अम्ल से दूसरे अमीनो अम्ल या एक प्रोटीन से दूसरा प्रोटीन किनके द्वारा जुड़ा रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के कारण जुड़ा रहता है। यदि हम बात करें अनेक पेप्टाइड बंध बनने के कारण प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। जो अनेक जब पेप्टाइड बंध बनेंगे, किसके, आपके पेप्टाइड बंध के अनेक बंध जो बनेंगे, उन्हीं से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन्स का निर्माण होता है। यदि हम बात करें कि प्रोटीन है जो उसके कार्य क्या हैं, ठीक है, प्रोटीन हमें क्यों आवश्यक होता है, इसके हमारे लिए क्या क्या उपयोग है, क्यों हमें प्रोटीन आवश्यक होता है, क्यों चाहिए होता है प्रोटीन, नहीं खाए प्रोटीन तो क्या होगा, ठीक है, यदि हम प्रोटीन की मात्रा अपने शरीर में ना लें तो क्या होगा, ठीक है, तो प्रोटीन क्यों आवश्यक है, तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जितनी भी हमारी ग्रोथ होती है, बचपन से लेकर जब हम शिशु अवस्था में होते हैं, हमारा जन्म होता है, तब से लेकर हमारी ग्रोथ होती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है जैसे हम मतलब बॉर्न हुआ था, हमारा जन्म हुआ था, वैसे ही नहीं, हमें इसके लिए क्या क्या हमने लिया, प्रोटीन्स ली, विटामिन्स लिए, मिनरल्स लिए, जिससे हमारी क्या होती है, वृद्धि होती है। और प्रोटीन भी क्या करती है, हमारे शरीर में, हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा यदि उपयोग करें, प्रोटीन पोषक पदार्थों को कोशिका झिल्ली से अभिगमन में सहायक होती है। कोशिका झिल्ली सभी समझते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन उससे क्या करती है, जो कोशिकीय पदार्थ होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का भी कार्य करती है। एंजाइम प्रोटीन के बनने होते हैं जो उपापचय में सहायक होते हैं। जो एंजाइम रहते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी उपापचय क्रियाओं में हेल्प करते हैं। ठीक है, उपापचय क्रियाओं में सहायता करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें प्रोटीन के गुण क्या है, विशेषताएं क्या है, अणुभार क्या है, ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन है उसके हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है। ठीक है, प्रोटीन से शरीर में क्या होता है, प्रोटीन के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो सोर्स है, ईट है, हमें क्या क्या खाना चाहिए प्रोटीन के लिए, तो अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है, अंडा रहता है, सभी लोग जानते हैं। अंडा बेसिकली, वैसे आप लोग ये सोचते हैं कि वो नॉन वेज में आता है, लेकिन वो वेज में आता है। ठीक है, वेजिटेरियन में आता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, तो जरूरी नहीं है कि हम अंडा खाएंगे तभी हमारी वृद्धि होगी। ठीक है, तो और कई सोर्स होते हैं प्रोटीन के, जिससे हमें, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो शाकाहारी लोग होते हैं, उन्हें अन्य चीज़ों से भी प्रोटीन मिल सकता है। जैसे अंडा वैसे सबसे अच्छा स्रोत माना गया। दूसरा सोयाबीन, अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो शाकाहारी लोगों के लिए सोयाबीन भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। जैसा कि मैंने बताया, जो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, पनीर भी मतलब जो आपका प्रोटीन का एक स्रोत ही है पनीर। दूध से सभी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। बच्चों के लिए दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। ठीक है, दूध से भी हमें कैल्शियम, प्रोटीन, उसमें दूध को संपूर्ण आहार क्यों माना गया, क्योंकि यदि
जो बच्चे रहते हैं वो तो केवल मिल्क ही पीते हैं कि नहीं, जो छोटे बच्चे रहते हैं जो खाना नहीं खाते हैं 0 से लेके 6 मंथ तक, क्या बच्चे रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं, बिस्किट नमकीन खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं, केवल वो मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, तो उसी से उनकी वृद्धि होती है। ऐसा तो नहीं है कि वो अकेला मिल्क पीते हैं तो उन्हें कोई पोषक तत्व ना मिल रहा हो, लेकिन दूध को क्या माना गया है, संपूर्ण आहार, ठीक है, उसमें उसको दाल का भी मिल जाएगा, चावल का भी मिल जाएगा, फल का भी मिल जाएगा, ठीक है, सब चीजें उसको दूध से ही मिल जाएंगी। तो दूध को इसलिए क्या माना, संपूर्ण आहार जो है वो माना गया है, ठीक है। प्रोटीन के कार्य क्या है, प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर रचना में भाग लेना है, मतलब जो शरीर का स्ट्रक्चर है डेवलप होता है, शरीर वृद्धि करता है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, ये हमारे शरीर का मुख्य भाग बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के मुख्य भाग कौन कौन से बनाते हैं, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि मान लीजिए किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी, तो डॉक्टर बोलते हैं इन्हें प्रोटीन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें दी जाएं, ठीक है। कैल्शियम भी हड्डियों को मजबूत करता है, और कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध को ही हम मानते हैं, ठीक है। शरीर की उपापचय क्रिया में एंजाइम जैव बायो कैटालिस्ट का कार्य करते हैं, ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, ठीक है, प्रोटीन के लक्षण क्या हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के जो लक्षण है, चेहरे पर सूजन, ठीक है, यदि प्रोटीन की कमी आपके शरीर में हो गई है, प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है, तो क्या हो जाएगा, आपके चेहरे पे जो है वो हल्की हल्की सी स्वाइलिंग, सूजन आ जाएगी। दूसरा, रूखे बेजान बाल, आपके जो हेयर है वो रूखे रूखे टाइप के हो जाएंगे, मतलब उनमें शाइनिंग नहीं रहेगी, वो सिल्की नहीं रहेंगे, वो सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तीसरा, मांसपेशियों में दर्द, मसल्स पेन, मांसपेशियों में आपके दर्द रहेगा और मसल्स पेन भी रहेगा। मसल्स पेन मतलब वही मांसपेशियों में दर्द रहना, हल्का हल्का आपके बॉडी में जो है वो दर्द रहना। हर समय थकान का अनुभव, आपको हर टाइम क्या लगेगा कि हम थक गए हैं, हमें आराम करना है, हमें रेस्ट करना है, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, आपके बॉडी में एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, आपको हर समय थकान लगेगी अपने शरीर में। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, मैंने सबको बताया है, आप लोगों को भी बता दे रही हूँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता। मान लीजिए सर्दी आई तो हमें जुकाम होने लगता है, खांसी होने लगती है, ठीक है, गर्मी आई हमें चक्कर आने लगते हैं, ठीक है, और कई बीमारियां होने लगती हैं, मौसमी बीमारियां। तो वो जो आपके प्रोटीन से, यदि आपकी अगर प्रोटीन की कमी हो गई है आपके शरीर में, तो वो बीमारियों से आप तुरंत ही ग्रसित हो जाएंगे। जैसे ही मौसम चेंज हुआ वैसे आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, ठीक है, कफ कोल्ड हो जाएगा। तो वो क्या करती है, जो प्रोटीन रहती है वो हमें रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करती है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए क्या करती है, क्षमता प्रदान करती है, उसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब रोगों का क्या करती है, प्रतिरोध करती है, उनको हमारे बॉडी में घुसने से, एंटर करने से क्या करती है, रोकती है, ठीक है। शरीर का अचानक से फूला हुआ लगना, जैसा कि मैंने बताया, जो आपका फेस है वो भी स्वेलिंग हो जाएगा और आपकी पूरी बॉडी जो है वो उस पर स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट यदि बात करें, जो प्रोटीन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है, तो अंडे से, बादाम से, बादाम यदि हम खाते हैं तो उससे भी अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का, चिकन से, और सबसे अच्छा सोर्स जो हमारे घरों में आमतौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अंडे नहीं खा रहे हैं, हम बादाम नहीं खा रहे हैं, ठीक है, हम चिकन नहीं खा रहे हैं, सबसे अच्छा सोर्स है आपकी दाल, ठीक है। कोई सोयाबीन खाता है, कोई नहीं खाता है, लेकिन जो सबसे अच्छा स्रोत है और जो सब खाते हैं, सबको पसंद होता है, दाल चावल आप सभी खाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना गया है, ठीक है। तो एक दिन में कितना प्रोटीन हमें जो है वो खाना चाहिए, कितना प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में होती है एक दिन में। तो जो लोग ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते, उन्हें अपने वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से हर रोज़ 0.75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जितना उनका वजन है
उसका 0.75% उनको उसमें क्या लेनी चाहिए, प्रोटीन लेनी चाहिए। जो लोग ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते, मान लीजिए मैं हूँ, आप हो, हम लोग ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग मजदूरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग भारी भारी चीज़ें नहीं उठा रहे हैं, तो हमारे लिए हमारे शरीर का जितना वेट है उसका 0.75 ग्राम जो है हमें प्रोटीन लेना है। यदि लेना चाहिए, एक पुरुष को कम से कम 55 ग्राम और महिला को 45 ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए, ठीक है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हड्डियों में कोलेजन टिश्यूज प्रोटीन होता है। कौन सा, कोलेजन टिश्यूज प्रोटीन है जो खुद को हमेशा जीवंत और प्रगतिशील बनाए रखता है, ठीक है। वो प्रोटीन ऐसा रहता है हड्डियों में जो स्वयं को क्या बनाए रखता है, जीवंत और प्रगतिशील, ठीक है, निरंतर वृद्धि और ग्रोथ करता रहता है। और जीवित मतलब वो कंटिन्यू अपना वर्क जो है वो करता रहता है। प्रोटीन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने आपको बताया, शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी, आपको थकान लगेगी, ठीक है, ये चीज़ें। प्रोटीन को कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, ठीक है, प्रोटीन की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, तो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए घरेलू उपाय ड्राई फ्रूट का सेवन करें, ठीक है। घरेलू उपाय है, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हमें घर में ही रह के घरेलू उपचार करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। अंडा का सेवन, ठीक है, यदि आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप पनीर खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं, ठीक है, पनीर का सेवन कर सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो आपका प्रोटीन्स है उसके बारे में मैंने बताया। आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, ये तो मैंने बहुत डीप बता दिया, लेकिन नॉर्मल आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन क्या होता है या प्रोटीन से कमी से होने वाले लक्षण क्या हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।